सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी क्लासेस को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हृदय के बारे में। यह देखिए, यह है ह्यूमन बॉडी और यहाँ पर इस भाग में होता है हमारा हृदय, जिसे हम दिल, जिगर, हार्ट इन सभी नामों से बुलाते हैं। और यह जो हमारा हृदय होता है यह दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है। यह दिन यह 1 मिनट में 72 बार कम से कम धड़कता है और इसकी धड़कनें जो है वह अधिक और कम भी हो सकती हैं हमारे कार्य और चलने के अकॉर्डिंग। तो हम पहले बात कर लेते हैं धमनी और शिराओं के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। तो इसमें आपको जो पूरे ब्लू कलर में जो नलिकाएं दिखाई दे रही हैं यह है हमारी शिराएं, तथा जो आपको रेड कलर में इसमें लिपटी हुई नलिकाएं दिखाई दे रही हैं यह होती हैं हमारी धमनियाँ। धमनियों को आर्टरीज कहते हैं और यह शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं। अब यह देखिए, यह है हमारा हार्ट और यहाँ से पूरे शरीर में यह शुद्ध रक्त इस तरह से हृदय से पूरे शरीर में जाता है और इसके बाद में जब पूरे शरीर से वापस लौट करके आता है तो वह शिराओं के द्वारा इस तरह से हमारे हृदय में आता है और फिर फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में जाने के बाद में यह रक्त शुद्ध हो जाता है और इसमें वापस से ऑक्सीजन भर जाती है और यह शुद्ध रक्त के रूप में पुनः शरीर में धमनियों के माध्यम से प्रवेश करता है और पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। तो यह देखिए, यह होती हैं शिराएं और यह होती हैं धमनियाँ। अब हमने धमनियों और शिराओं के बारे में छोटा छोटा सा पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा और इनके बारे में डीपली जान लेते हैं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यह शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक लेकर के जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि जो फुसफुसीय धमनी है या जो पल्मोनरी आर्टरीज है यह अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है। यह धमनी होने के बाद भी अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती है, इसलिए यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह हृदय से फेफड़ों की ओर जाती है। यह सिर्फ हृदय में ही होती है और यह फेफड़ों की ओर जाती है ताकि इसमें से यह अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाए और फेफड़ों से शुद्ध रक्त जब आए तो वह हृदय तक लेकर के आती हैं। इसमें रक्त का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इसकी दीवारें शिराओं की दीवारों की अपेक्षा अधिक मोटी होती हैं। सबसे बड़ी धमनी जो होती है वह महाधमनी होती है, जिसे ओर्टा कहते हैं। यह हमारे शरीर में काफ़ी अंदर तक धंसी होती है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं, वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। अब देखिए, क्योंकि रक्त जो है वह शरीर में ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और जब भी नीचे आ रहा है तो हमें वॉल्व की आवश्यकता नहीं है। वॉल्व की आवश्यकता कहाँ होती है? जब शिराओं से रक्त इस तरह से कुछ ऊपर जाता है और जब ऊपर जाता है तो वह रक्त नीचे ना आ जाए, इसलिए बीच बीच में कपाट या फिर वॉल्व लगे रहते हैं। लेकिन धमनियों से डायरेक्टली ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए इसमें वॉल्व की आवश्यकता ही नहीं होती है। कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त सप्लाई करती है। अब देखिए, जो हमारा हृदय यह भी दिन भर पंप करते रहता है, तो इसको भी रक्त की आवश्यकता होती है और इसको जो रक्त देती है उस धमनी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी। अब हम बात करते हैं शिराओं के बारे में। तो यह अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर से हृदय तक रिटर्न लेकर के आती हैं शुद्ध करने के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि जो फुसफुसीय शिरा है, जो पल्मोनरी शिराएं हैं, वह शुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं। वह शुद्ध रक्त को ले जाती हैं फेफड़ों में तथा पूरे शरीर में संचार के लिए, शुद्ध रक्त के लिए यह पल्मोनरी शिराएं इसमें होती है। सबसे बड़ी शिरा महाशिरा होती है। इसका रंग नीला तथा बैंगनी होता है। आपने देखा होगा कि यह हमारे शरीर में कुछ ऊपर ही होती हैं, हमारे हाथ में, पैरों में ऊपर ही आपको नीली कलर में दिखाई दे जाती हैं। तो यह होती हैं शिराएं जो कि हमारे शरीर से रक्त को रिटर्न करके ला रही होती हैं ब्लड को शुद्ध करने के लिए। दोस्तों इसमें वॉल्व पाए जाते हैं क्योंकि इसमें इस कंडीशन में जो रक्त है वह ऊपर की ओर आ रहा है, तो ताकि वह नीचे ना वापस चला जाए, इसलिए इसमें वॉल्व की आवश्यकता होती है। शरीर में रक्त को मापने वाली यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं हृदय के बारे में। तो जो हमारा हृदय है इसका कुछ डायग्राम इस तरह से होता है और इसमें जो आपको नीली नलिकाएं दिखाई दे रही हैं यह है हमारी शिराएं तथा जो लाल नलिकाएं दिखाई दे रही हैं यह होती है हमारी धमनियाँ। तो अब यह देखिए, हम धमनी और शिराओं के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी दोस्तों
शिराओं और धमनियों में हमें कई बार कन्फ्यूजन होता है कि जो शिराएं होती हैं वह अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं या फिर जो धमनियां होती हैं वह अशुद्ध रक्त का परिसंचरण करती हैं। तो हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब भी हम बोलते हैं शिरा तो हमें एक साउंड जनरेट होता है सड़ा, इस तरह से कुछ। तो यह जो होती हैं यह भी अशुद्ध रक्त को या फिर सड़े हुए रक्त को लेकर के आती हैं शिराएं। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि जो शिराएं हैं वह अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हमारे हृदय तक लेकर के आती हैं शुद्ध करने के लिए। तो आई होप कि आपको आप यह ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं हृदय की। तो हृदय का जो वजन होता है यह लगभग 300 ग्राम के करीब होता है और हृदय में 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद तथा 2 निलय। तो हृदय का यह जो भाग होता है यह राइट होता है और यह जो भाग होता है यह लेफ्ट भाग होता है। इसमें 4 भाग होते हैं, एक ये दूसरा, ये यहाँ पर तीसरा और ये चौथा। ये वाला जो भाग है यह राइट आर्टरियास होता है तथा यह राइट वेंट्रिकल होता है। यह लेफ्ट आर्टरियास होता है और यह लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त आता है। यह देखिए, यह जो इसका लेफ्ट भाग है यहाँ पर शुद्ध रक्त आता है और यहाँ से ओटा से होकर के पूरे बॉडी में चला जाता है तथा राइट साइड में अशुद्ध रक्त आता है। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है इसको घेरे रहती है। इसकी जो सबसे बाहरी परत इसको घेरे रखती है उसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा होता है। अब देखिए, ताकि हमारे यदि हृदय में कुछ भी लगे तो डायरेक्टली हृदय को नुकसान ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे, इसलिए उसमें बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है, जो कि हृदय को बाहरी आघात से बचाता है। दोस्तों, जो लेफ्ट साइड की जो वॉल्व होती हैं यह कुछ मोटी होती हैं राइट साइड की अपेक्षा। अब मैं आपको डायग्राम में जो समझा रहा हूँ उसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे आने वाला जो लेक्चर में जो लिखा हुआ है वह आपको इसी के माध्यम से ही समझ में आएगा। तो यह देखिए, जो आपको नीली वाली दिखाई दे रही हैं यही है हमारी शिराएं तथा जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रही हैं यह है हमारी धमनियाँ। तो यह हमारे शरीर में जो नीचे से जितना भी रक्त होता है पूरी बॉडी से, वह अशुद्ध रक्त यहाँ से ऊपर आता है और यहाँ ऊपर से नीचे आता है। तो यहाँ से जब भी आता है तो ये वाली शिरा को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, तथा जब नीचे से आता है तो ये वाली शिरा को बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। और यहाँ से जब भी अशुद्ध रक्त आता है तो यहाँ इकट्ठा हो जाता है तथा जब नीचे से अशुद्ध रक्त आता है तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो मतलब पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त अब यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। अब इसके बाद में यह जो वॉल्व है यह वॉल्व खुलेगा और सारा अशुद्ध रक्त यहाँ पर वेंट्रिकल में इकट्ठा हो जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में। इसके बाद में यह वाला वॉल्व खुलेगा और यह हमारे यहाँ से और यहाँ से इन दोनों शिराओं के माध्यम से हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है तथा इस साइड भी इन दोनों शिराओं के माध्यम से हमारे फेफड़े में पहुंच जाता है। अब फेफड़े में जाकर के यह जो रक्त है इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है वह बाहर निकल जाती है तथा जो इसमें ऑक्सीजन है वह सम्मिलित हो जाती है और वह इस जो आर्टरियाज होती है यहाँ से और यहाँ से दोनों से यहाँ आ जाती है तथा इस वाले भाग में भी यहाँ से और यहाँ से, मतलब पूरे शरीर, मतलब पूरे हृदय में यहाँ पर शुद्ध रक्त आ जाता है। अब ये वाला वॉल्व खुलता है और सारा शुद्ध रक्त यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद में ये जो वॉल्व होता है ये वाला वॉल्व खुलता है और सारा शुद्ध रक्त अब यहाँ आ जाता है और यहाँ से जो सब ब्रांचेज हैं, इसकी जो शाखाएँ हैं, यहाँ से पूरे शरीर में रक्त जो है वह सप्लाई हो जाता है। दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ कि जो भी अशुद्ध रक्त होता है वह सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा से यहाँ पर इकट्ठा होता है। इसके बाद में यहाँ आता है, फिर यहाँ चला जाता है इस साइड और इस साइड जाता है यह रक्त को शुद्ध करने के लिए दोनों फेफड़ों में। यह इस साइड और इस साइड 4 जगहों से जाता है। दोनों फेफड़ों में 2-2 शिराएँ होती हैं तथा जब फेफड़ों से रक्त शुद्ध हो जाता है तो दोनों फेफड़ों से यह जो धमनियाँ लगी होती हैं इन धमनियों से यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है शुद्ध रक्त। उसके बाद में यहाँ पर वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल में आने के बाद में ओर्टा में आता है और पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अब यह देखिए, अब हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा। हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य स्थित होता है तथा यह 3 परतों से ढका होता है। इन तीनों परतों को जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे
पेरिकार्डियल कहते हैं। जो मध्य का भाग होता है उसे मायोकार्डियल कहते हैं तथा जो सबसे आंतरिक भाग होता है उसे इंडोकार्डियल कहते हैं। यह निरंतर फैलता एवं सिकुड़ता रहता है ताकि पूरे शरीर से में हर भाग तक रक्त पहुंच सके। शरीर का CO2 युक्त रक्त अपर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा नीचे हमारे जो हृदय है, हृदय के आलिंद में आता है, उसके बाद में निलय में जाता है तथा फिर वहाँ से यह ट्रिकास्पिड वाल्व के द्वारा निलय में प्रवेश करता है तथा पल्मोनरी धमनी के द्वारा यह दोनों फेफड़ों में चला जाता है। फिर फेफड़ों में जाकर के रक्त का शुद्धिकरण होता है, वहाँ से CO2 बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन उसमें घुल जाती है और इसके बाद में यह चारों सिराओं के द्वारा हमारे लेफ्ट आर्टरियाज में पहुंच जाता है तथा वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और उसके बाद में ओर्टा से सभी पूरे शरीर में इसकी सब ब्रांचों द्वारा जो भी रक्त है, शुद्ध रक्त है, यह हमारे पूरे शरीर तक पहुंच जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं, जो कि मैमल्स होते हैं, उनमें हृदय के 4 भाग होते हैं, जैसे कि हमने मनुष्य के हृदय में पढ़ा है। पक्षी वर्ग है उसमें भी, उसके हृदय में भी 4 भाग होते हैं। लेकिन जो सरीसृप वर्ग है, जो रेप्टाइल है, उसमें 3 कोष्ठीय होते हैं, उसमें 3 भाग होते हैं। तथा जो मगरमच्छ है, उस जो क्रोकोडाइल है, उसके भी हृदय में 4 भाग होते हैं, लेकिन उसके 4 में से 3 एक्टिव होते हैं और 1 अनएक्टिव होता है। जो उभयचर हैं, जो एम्फीबियास हैं, वह भी 3 कोष्ठीय जीव हैं तथा जो मछली है यह 2 कोष्ठीय जीव है, इसमें सिर्फ 2 ही भाग होते हैं। और जो कॉकरोच है इसमें 13 कोष्ठीय जीव है, इसमें 13 भाग होते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यदि हम हृदय के कार्य के बारे में बात करें तो यह फेफड़ों से आए हुए शुद्ध रक्त को शरीर में तथा शरीर से आए हुए अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाने का यह कार्य करता है और यह कार्य निरंतर चलते रहता है, बिना रुके, बिना थके। हृदय द्वारा ब्लड फ्लो नियमित रूप से होता है, जिससे कि हमारी नाड़ी में धड़कन पैदा होती है। हमारा जो हृदय है या फिर जो भी एक वयस्क मनुष्य का हृदय है वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह कम ज़्यादा भी हो सकता है कि यदि हम जब रनिंग करने जाते हैं उस समय पे यह बढ़ भी जाती है और कभी कभी यह बहुत कम भी हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। रक्त जब संकुचन करता है तो उससे धमनियों की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में रक्त वाहिनियाँ फटने से रक्त जो है वह अधिक फ्लो होने लगता है, जिससे मस्तिष्क की कोशिकाएं फटने से मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। और लो ब्लड प्रेशर में इसमें हमारे हृदय का जो संकुचन है वह कम हो जाता है तथा इसकी जो तीव्रता है उसमें कमी आ जाती है। तो दोस्तों हमने आज अपने हृदय के बारे में अच्छे से डीपली जानकारी इकट्ठी की। तो आप लोग को आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग को हमारी यह मेहनत पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कहीं से भी ऐसा लगता है कि किसी भी वीडियो, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई और वीडियो पहले चाहिए है तो वह आप हमें पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वह वीडियो हम आपको पहले प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।